नमस्कार, ऑपरेशन न्याय में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। और आज हम बात करेंगे न्याय पर बनने वाली ऐसी एक फिल्म की। जी हाँ, एक फिल्म जो अब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाएगी। भले ही अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन उनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका था, जिससे आज भी लोग उबर नहीं पाए। कैपिटल टीवी ने भी सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़ी हुई है और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर से हम इस मुहिम की एक और इनसाइड स्टोरी लेकर आए हैं। वो है अभिनेता सुशांत की जिंदगी पर बनाई गई फिल्म, जिसे नाम दिया गया न्याय द जस्टिस। ये फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में भी घिरी और इस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई। बहरहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर अपनी सुनवाई कर दी है। फैसला सुनाते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट का फैसला आने के बाद अब फिल्म को 11 जून यानी कल रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में सुशांत के सुसाइड से लेकर अब तक की जांच और वो तमाम खुलासे हो सकते हैं जिसे अब तक हर कोई नहीं जानता। और ऐसे में ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस फिल्म के रिलीज के बाद जांच किसी नई दिशा में आगे बढ़े। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, क्या उम्मीद करें कि अब 1 साल बाद ही सही सुशांत को इंसाफ मिलेगा इस फिल्म के आने के बाद? देखिए, फिल्म तो अपनी जगह पे है, फिल्म के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो इंसाफ की बात है ये तो मिलना ही मिलना है जी। इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। सीबीआई की साख दांव पे लगी हुई है। सीबीआई उन सवालों का जवाब दे जो सवाल लोग उठा रहे हैं। अपनी जांच के जरिए वो दूध का दूध पानी का पानी करे, यही उनसे उम्मीद है। आत्महत्या है तो वो कैसे है, क्यों है, वो सारे सवाल, उनके भी जवाब सीबीआई को देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि लोग इसे भूल जाएंगे या छोड़ देंगे। जैसे बहुत सारे लोगों की आत्महत्या, हत्या, एक्सीडेंट बॉलीवुड में पहले भी हो चुकी है जी। दिव्या भारती के डेथ के ऊपर अभी भी लोगों को मालूम नहीं भाई क्या हुआ जी। बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों को असलियत मालूम है, लेकिन देश को मालूम नहीं है। कोई जांच नहीं हुई। जिया खान की मौत हुई, कौन लोग थे इसके पीछे? क्या बॉलीवुड में इस तरह के क्राइम को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, या फिर उसकी गहराई तक जाकर के जो बीमारी है, जो उस पूरे सिस्टम को सड़ा गला रहा है, उसके ऊपर प्रहार किया जाए? ये जिम्मेदारी सरकार की है, सीबीआई की है, कोर्ट की है, पुलिस की है। और जब तक ये जवाब नहीं मिलता है तब तक ये कहा जाएगा कि भाई इस देश में न्याय का कोई, इसको कह सकते हैं कोई रास्ता नहीं है। अन्याय जीतता है, पैसा बोलता है, रसूख बोलता है, पॉलिटिकल पावर बोलता है, और उसके सामने कोई भी अपराध जो है वो बिल्कुल नगण्य है, उसको कोई माने मतलब नहीं है। तो अब फिल्म आ रही है, फिल्म के प्रोमो में बताया जा रहा है, लोगों को लुभाया जा रहा है, लेकिन फिल्म वालों के ऊपर मुझे ज़रा सा भी कोई भरोसा नहीं है। ये फिल्म वाले, ये ड्रामेबाज, ये नाटक, ये पैसा कमाने का जरिया, तरीका इन लोगों ने ढूंढ लिया कि चूंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के सारी दुनिया जानना चाहती है तो ये फिल्म हिट कर जाएगी, पैसा कमा लिया जाएगा। उससे ज़्यादा ये एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन प्रोमो में बताया जा रहा है, हिंट दिया जा रहा है कि किस तरह से हत्या की गई, जिस तरह से कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। फिल्म हो या सीबीआई हो, एनसीबी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोर्ट्स हो, बहुत सारे सवाल हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। और ये जो हम लोगों ने शुरुआत की है, इसमें 4-5 आज सवाल जो है आज उठाने का दिन है जी। डॉक्टर साहब, वो कौन कौन से सवाल हैं आपकी नज़र में जो आज आप उठाने की बात कर रहे हैं? आखिर देखिए, मौत संदिग्ध है जी, इसका तो पहला सवाल मुंबई की पुलिस से है और जिसका जवाब सीबीआई को देना चाहिए। पहला सवाल है जी कि मौत की खबर के 10-20 मिनट के बाद ही ये अनिल देशमुख, जो अभी एजेंसियों की जांच से भागा भागा फिर रहा है,
उसने किस आधार पे, किस इंफॉर्मेशन पे ये डिक्लेयर कर दिया, मुंबई की पुलिस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आत्महत्या है? क्या सीबीआई उन लोगों से पूछताछ कर रही है कि भाई किस आधार पे आपने 20 मिनट में ही सारा कुछ कह दिया? ये एक बड़ा सवाल है कि बिना पोस्टमार्टम के, बिना किसी चीज के, बिना ऑटोप्सी रिपोर्ट के आप किस आधार पे इस कंक्लूजन पे पहुंचे? दूसरा सवाल, अगर यह आत्महत्या है तो फिर जो सारी प्रक्रिया जो फॉलो की गई, क्या वो फॉलो हुआ? क्या मुंबई की पुलिस ने जब इसकी जांच शुरू की तो कोई रिकंस्ट्रक्शन किया, पूछताछ की? चाबी कौन लेकर के आया, कौन लोग थे? 2000 रुपए चाबी बनाने के लिए दिया गया, चाबी वाले को बाहर तक छोड़ के आया गया, तब तक दरवाजा नहीं खोला गया, अंदर उसकी लाश पड़ी हुई थी। किसने काटा, क्यों काटा? यह कानून की अवहेलना है। उसके ऊपर चार्जेस लगे या नहीं लगे, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जिस तरह से मौकाए वारदात पे एविडेंस के साथ छेड़खानी हुई, एक वीडियो आया था जिसमें पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि अगर ये वीडियो बाहर चला गया तो सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा। वो क्या बात है? ये सवाल अब मुंबई पुलिस से नहीं, महाराष्ट्र की सरकार से नहीं, ये सवाल सीबीआई से है, केंद्र सरकार से है। क्या इन सवालों का जवाब मिलेगा? इतना तो मामला खत्म हुआ कि वहां पे आपने किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी के साथ भी आपने मिसट्रीट किया। ऐसा लग रहा है कि कोई उसका कोई आगे पीछे कोई है ही नहीं, जिस हिसाब से आपने वहां पे सारा कुछ किया। फिर कूपर हॉस्पिटल के ऊपर सवाल है, किसके आदेश पे रात के अंधेरे में पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी की गई? क्या आपने उसके लिए एक कमेटी बनाई जो रिक्वायर्ड है? रात में आप करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस तरह से परमिशन लेने की जरूरत होती है। क्या परमिशन ली गई? बिना परमिशन के रात के अंधेरे में आप सनसेट के बाद पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी कैसे कर सकते हो? क्या सीबीआई उन डॉक्टरों से पूछताछ की? क्या डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया? या फिर सीबीआई ये बताए कि वो कौन सा अधिकारी है जिसने ये अलाउ किया, और जबकि ये जानते हुए कि इस तरह के इंडिविजुअल केसेस में रात में पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। कानून यही कहता है कि ये रात में पोस्टमार्टम उसी स्थिति में हो सकती है जब कोई नेचुरल कैलामिटी, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो रही हो और बहुत सारे केसेस आ गए हों, दिन में पॉसिबल नहीं है, तब आप रात में कर सकते हो। ये रात में आपने, वो कौन डॉक्टर्स थे, वो सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे सवाल है। कूपर हॉस्पिटल के ऊपर अगर सवाल खड़ा किया जाए, पूरा प्रोग्राम उसके ऊपर ही चला जाएगा। तो ये सारे सवाल हैं जिसके ऊपर सीबीआई को जवाब देना पड़ेगा, देना चाहिए भी, क्योंकि ये सवाल तो पूछा जाएगा कि दिशा सालियान की बॉडी तो पड़ी रही, 2 दिन तक आपने पोस्टमार्टम नहीं किया, किसका इंतजार कर रहे थे? किसके आदेश का इंतजार कर रहे थे? और ये किसके आदेश पे रात के अंधेरे में हड़बड़ाहट में आपने सब कुछ कर दिया? तो ये सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब सीबीआई दे। हम लगातार इस कार्यक्रम के जरिए एक एक करके जैसे जैसे घटनाएं घटती गई, आगे बढ़ते गए, जिस तरह से सबूत सामने आते चले गए, जिस तरह के सवाल उठते चले गए, तो उस पर हम लोग लगातार कुछ न कुछ करते रहेंगे। ये कूपर हॉस्पिटल और मुंबई पुलिस की जो भूमिका जो संदिग्ध नजर आ रही है, उसका जवाब तो सीबीआई को देना पड़ेगा। और जो लोग नियम कानून को तोड़ के इन सब चीज़ों को जिनके जरिए किया गया, उनको भी बाकायदा आरोपी सीबीआई को बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो साफ है कि सुशांत की इंसाफ की लड़ाई में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आखिर कौन है वो लोग जो इस तरह से रोड़े अटका रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल पा रहा सुशांत को? देखिए, जरूर कोई ना कोई
ये एक साजिश है। अगर ये आत्महत्या नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे जो डॉट्स जो हैं वो मिलते चले जा रहे हैं। आप देखिए किस हिसाब से, जब मौत के बाद, भाई आप उनसे बड़ा डायरेक्टर तो कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में, फ्रंट लाइन आपसे समझिए टॉप डायरेक्टर हैं शेखर कपूर को। वो देखिए वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे थे कि भाई इसको तो जानबूझ करके फिल्म में नहीं दी जाए, इसको पूरी इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाए। वो एक, तो भाई कौन लोग हैं उसको इंडस्ट्री से बाहर करना चाहते थे? क्यों करना चाहते थे? किससे वो लड़ रहा था? क्यों उसकी फिल्में रिलीज नहीं हो रही थी? क्यों फिल्में बना करके उसको जो है आप इंटरनेट पे रिलीज कर रहे हैं, सिनेमा हॉल्स में आप उसको रिलीज नहीं कर रहे? ये सारे सवाल हैं कि वो कौन लोग हैं बॉलीवुड के अंदर में, वो किसके लिए थ्रेट बन गया था? किसके लिए थ्रेट बन गया था? आखिरी दिनों में वो जिस तरह से टेलीविजन, वो मीडिया से बातचीत कर रहा था सुशांत सिंह राजपूत, देखिए वो क्या कह रहा था। अवार्ड्स नहीं मिल रहे, अवार्ड फंक्शन में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। भाई कौन लोग थे? ये वही लोग हैं ना जिनका पूरा आधिपत्य है बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर। पैसे का खेल है। एक ऐसा आदमी आ गया था, उस पूरे स्टेटस को डिस्टर्ब कर रहा था। तो ये बिल्कुल ये सीबीआई बताए कि क्या कुछ लोग रास्ते से हटाना चाह रहे थे सुशांत सिंह राजपूत को, कि चूंकि वो बॉलीवुड माफिया के खिलाफ के लिए एक थ्रेट बन चुका था। तो ये सवाल का जवाब सीबीआई दे। क्योंकि मुंबई पुलिस ने तो बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को बुला के पूछताछ की। बाद में मालूम चला कि वो तो मोटी मोटी बिल्लियों को पकड़ रहे थे कि भाई ये लोग जो है करोड़पति खरबपति लोग हैं, इनसे कुछ जो है सिस्टम किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। सुशांत के परिवार वालों को बताया गया भाई आप 4-5 प्रोड्यूसर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स का नाम ले लो। भाई किस लिए? शुरू में ये लग रहा था कि भाई ये कोई ब्लैकमेल का खेल है। परिवार को लग रहा था कि भाई रिया चक्रवर्ती इसके लिए जिम्मेदार है। कई सारे सवाल हैं। रिया चक्रवर्ती उसको इस्तेमाल कर रही थी, बॉलीवुड वाले उसको खत्म करना चाह रहे थे, ड्रग का एक अलग एंगल सामने आ रहा है। तो कई सारा ये पूरा एक बहुत ही पेचीदा मसला है और सीबीआई की साख दांव पे लगी हुई है। साल पूरे होने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद से पूरी दुनिया में न्याय की मांग उठने वाली है। लोग पूछेंगे सीबीआई से, केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से, अमित शाह से कि कब तक लोग इंतजार करते रहें, क्योंकि ये पहला मसला नहीं है और ये इसलिए भी जरूरी है कि बॉलीवुड में फिर कोई दूसरा सुशांत ना हो, फिर किसी सुशांत को की मौत इस तरह से नहीं हो, कोई उभरता हुआ सितारा इस तरह से डूब ना जाए। उसके लिए ये सफाई अभियान भी जरूरी है और ये सरकार का दायित्व है कि वो इस पूरे केस की हकीकत पूरी दुनिया को बताए, जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच चल रही है उससे ये भी साफ हो गया है कि बॉलीवुड में एक बड़ा ड्रग्स रैकेट भी चलाया जा रहा है जो न्यू कमर्स को फंसाकर उसे बर्बाद करना चाहता है। जो फंस जाएं वो सही और जो ना फंसे उनका हाल होता है सुशांत जैसा। आखिर इसका क्या इलाज है, इसे कैसे खत्म किया जाए, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई स्थित घर में जिस तरह से मृत पाए गए थे, उसके बाद इस मामले में सीबीआई, ईडी और एनसीबी की जांच जारी तो है, लेकिन अब तक उसमें शायद उसे कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई। अब ऐसे में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इस फिल्म के जरिए ही सही पुलिस हथियारों तक तो पहुंचे, कैसे भी सही सुशांत को इंसाफ तो मिले। तो अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।